4 अप्रैल 2025 से बदल जाएगी निफ्टी की एक्सपायरी। 4 अप्रैल से निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे की बजाय मंडे को होगी। एनएससी के एक स्पोक्स पर्सन के मुताबिक वीकेंड के दौरान ज्यादातर जो न्यूज हैं वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और उनका असर हमें मार्केट्स पर देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से सोमवार के लिए एक्सपायरी का दिन काफी सही होने लगता है। लेकिन इसका ट्रेडर्स पर क्या असर होगा, चलिए ये जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से, यानी कि देवेंद्र चौकसी और चंदन तपारिया की राय। ये जो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर मार्केट शेयर लेने के लिए जो एक्सचेंजेस अपने कंटिन्यूअसली चेंजेस ला रहे हैं, उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा लंबा सोचना जरूरी बनता है। आपका डेरिवेटिव मार्केट आपका अंडरलाइंग कैश मार्केट से 40 गुना ज्यादा ट्रेड कर रहा है। वर्ल्ड की कोई मार्केट के अंदर इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट डेरिवेटिव मार्केट नहीं है, और फिर भी आप डेरिवेटिव मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सेबी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट डेरिवेटिव मार्केट के माध्यम से इन्वेस्टर हैज बीन लूजिंग मनी, फिर भी आप डेरिवेटिव मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए सब ट्वीक कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऑन द क्वांटिटी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अंडरलाइंग कैश मार्केट को बनाने के लिए। आप अंडरलाइंग कैश मार्केट को बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, और डेरिवेटिव मार्केट के अंदर कैसे एक्सचेंज अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर सकते हो उसके लिए सब गिमिक प्ले कर रहे हो। गलत हो रहा है। आप इन्वेस्टर को या ट्रेडर को ज्यादा मार्केट के अंदर इंसेंटिवाइज कर रहे हो ये सब ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ में। ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि ये चीज जो चल रही है उसके अंदर लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म अपने खुद के कारोबार को संभालने के लिए एक्सचेंज को फायदा हो सकता है, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म तो इक्विटी का आपको बेस बनाना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अक्टूबर से आज की तारीख में 5 लाख करोड़ का माल बिका है। दूसरे कोई भी एडवांस मार्केट के अंदर आप जाओ तो एफआई को 5 लाख करोड़ का माल बेचने के लिए एक दिन का टाइम नहीं लगता है, हमारे वहाँ 5 महीना लगते हैं 5 लाख करोड़ का माल बेचने के लिए, बिकॉज आपके पास जगह ही नहीं है 5 लाख करोड़ का माल एब्सॉर्ब करने के लिए एक दिन के अंदर। तो आप ये कभी सोचोगे कि मेरी इक्विटी मार्केट की डेप्थ में बढ़ाऊं, और इक्विटी मार्केट की मेरी डेप्थ बढ़े तो मेरी मार्केट के अंदर ज्यादातर अच्छे इन्वेस्टर आ सकते हैं, आप कभी सोचोगे? डेरिवेटिव मार्केट की डेप्थ बढ़ा के आप ये अचीव नहीं कर पाते। So maybe I think I'm a person who believes in a fundamental aspect of the business. Fundamental aspect of the business says कि डेरिवेटिव मार्केट जरूरी है क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, बट एक्सेस लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करता है वो मार्केट को किल कर रहा है, और ये चीज जरूरी बननी चाहिए, समझनी जरूरी बननी चाहिए। कुछ भी हो, हमेशा बदलाव थोड़े से दर्ददायक तो होते ही हैं, क्योंकि और दूसरा प्रॉब्लम तो तब होती है जब बदलाव बार बार देखे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि रेगुलेटर जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं निवेशकों के भले के लिए कर रहा होगा। बट यदि मेरी प्रक्रिया बताना चाहूंगा बिना कोई आलोचना किए हुए, तो ये एक कंपटीशन के लिए प्रक्रिया है। क्योंकि पहले हम थे ऐसे सिनारियो में जहां पे हम बोलते थे वी आर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एवरीडे एक्सपायरी, जहां पे हर दिन एक्सपायरी होता था। मंडे को मिड कैप निफ्टी होता था, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स होता था। फिर मालूम चला कि इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट का जो टर्नओवर है वो कैश मार्केट से 400 टाइम्स हो चुका है, जो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है। और इंडिया यूज्ड टू बी द बिगेस्ट स्पेकुलेटिव मार्केट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन होती है ए प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। तो अंडरलाइंग एसेट्स से 400 गुना तो हमारा टर्नओवर होता है, तो अंडरलाइंग एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटर ने ये सोचा कि इतना स्पेकुलेशन अच्छी बात नहीं है, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन और 1 घंटे जब लोगों को लग रहा है कि यही सब मैजिक है और रियल में पैसा यही बनेगा, तब रेगुलेटर का डाटा चला और वहां पे 2 एक्सपायरी के प्लान हुए कि एक एक्सचेंज एक वीक में एक ही एक्सपायरी करेगा। और उसको ध्यान में रखते हुए बीएसई ने सेंसेक्स एक्सपायरी फ्राइडे को किया, और निफ्टी ने और एनएसई ने निफ्टी की एक्सपायरी को थर्सडे को किया। बट उसके बाद में बीएसई ने रियलाइज किया कि फ्राइडे की एक्सपायरी को इतना बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि एक दिन पहले एनएससी का निफ्टी का एक्सपायरी है। और उन्होंने काफी मार्केट पार्टिसिपेंट से भी बात की, और हमने भी उनमें सुझाव दिया कि आप अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे कर दो, ताकि हम मंडे और ट्यूसडे सेंसेक्स में काम कर लें और वेंसडे एंड थर्सडे निफ्टी में काम कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं D-1 और डी डे पे काम करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा उस टाइम एक्सचेंज ने ये भी बोला कि हम यदि ट्यूसडे कर देंगे, कहीं एनएससी ने मंडे किया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनएससी एक एक्सचेंज है और जो पहले से काफी सालों से थर्सडे एक्सपायरी होती है। और हमारे तो हर आदमी को मालूम है, इवन हमारे तो घर वाले को मालूम है थर्सडे मतलब बहुत काम होने वाला है। यस यस तो बट अब सडन जो मूवमेंट आया है, पहला तो ये है कि कंपटीशन कहीं ना कहीं बीएसई का अब जो डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर है वो 18 से 22% तक पहुंच चुका है। तो उसको कॉम्पीट करने के लिए, उसको साइडलाइन करने के लिए हो सकता है उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि मंडे को एक्सपायरी करें। अब मेरे लिए चिंताओं का रीजन ये है कि
पहले तो जब भी एक्सपायरी का डे होता है प्रीमियम टूट के गिरते हैं। हमने True. देखा होगा कि थर्सडे के दिन ऑप्शंस का सीधा प्रीमियम डिके होके ओपन होता है, क्योंकि वेडनेसडे टू थर्सडे एक दिन का आपका टाइम रहता है, ओवरनाइट रिस्क रहता है, जी बट ओपनिंग के बाद में रिस्क नहीं रहता क्योंकि ट्रेडर अपने सौदे ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कट कर सकते हैं। बट अब जी आपको 2 दिन झेलने के बाद, यानी 2 दिन वीकेंड के बाद ओपनिंग होगी और प्रीमियम कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे, तो प्रीमियम कम हो जाएंगे, बट बीइंग द मंडे और 2 दिन के वेकेशंस के बाद और हॉलीडे के बाद मार्केट में उठापटक तो होंगे। तो मेरे को तो लग रहा है उल्टा इसकी वजह से ज्यादा वोलेटाइल स्विंग नहीं हो जाए, क्योंकि यूजुअली इंडियन मार्केट में मंडे इज नोन फॉर गेप अप और गेप डाउन कंपैरेटिवली। अब गेप अप गेप Yes. डाउन है और एफएनओ की एक्सपायरी है, प्रीमियम कम है। उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडर के लिए पहले बैंक निफ्टी हुआ करती थी जहां पे थीटा डीके करके यील्ड निकाल लेते थे। अब बैंक निफ्टी नहीं है तो सारे बैंक निफ्टी ट्रेडर निफ्टी की तरफ चले गए या सेंसेक्स की तरफ चले गए। तो उनको अब आरओआई कमाने का भी टेंशन रहता है, क्योंकि पहले क्या करते थे 0.1% रिटर्न हर एक्सपायरी को मिल जाता था, तो हर दिन 5 दिन काम करके 0.5% और 2% मंथली रिटर्न निकाल लेते थे। बट अब ज्यादा रिटर्न का भी आपको प्रेशर रहेगा, प्रीमियम भी कम है, वीकेंड के बाद पहला दिन और आते ही एक्सपायरी है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए काफी एक चुनौतियों का काम करेगी। और दूसरा एक चीज और है कि हम काफी हद तक ऑटोमेशन और एल्गो में काम करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट का डायनामिक इतना चेंज है कि आपके पास बैक टेस्टिंग तो है ही नहीं, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी अब ट्यूसडे है बट पुराना डेटा हमारा सेंसेक्स का फ्राइडे है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि फ्राइडे का डेटा देख के ये फाइंड आउट कर लो कि ट्यूसडे की सेंसेक्स के डेटा में कैसे काम होगा, या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि थर्सडे को निफ्टी के एक्सपायरी का डेटा देख के ये समझ लो कि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी कैसा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन, एल्गो, स्पेकुलेशन, ये सारे जो भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए चिंता का ऐसा रहेगा। हमें अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी एक्सपायरी का दिन बदलने से 5 मार्च को बीएसई के स्टॉक में भी काफी गिरावट देखने को मिली। अब आपकी इस एक्सपायरी के दिन बदलने पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।